राजवीर जी नमस्ते। 12 तक पिछले दिन कराए थे, अब इसके आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतने सवाल हैं। तो ये सवाल आज हम लोग किसी भी हाल में फिनिश करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये बस वैसे ही है जो रूल लगाया है उसी रूल पे चल रहा है। एक दिक्कत है ये वाला 6 नंबर इसका। हाँ, उसको भी देख लेते हैं जो जो डाउट्स है। ये भी आए डाउट? नहीं, वो हो गया था। अच्छा, 6 नंबर में फंस गए। चलो 6 नंबर डाउट दिखा देते हैं। और कुछ इधर पीछे का नहीं। होमवर्क बनाए सारा? हाँ। चलो तो शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे डाउट से ही शुरू करते हैं। कितना गंदा तुम लिख लेते हो, इसका अलग से कोर्स किए हो गंदगी का। तो चलिए आज हम यहाँ से लिखेंगे, पीछे का तुम यूज करोगे। पहले बड़ा लिखा था आपने तो छोटा लिखने के लिए बोला था। हाँ, छोटा छोटा लिखा करो, सुंदर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 कह रहे हो लिख। ये तो बनाए थे बच्चा, ये तो बनाए हैं। 6 बनाए हैं। नहीं 10 का 6। अच्छा 6 बताएं। 6 नंबर हम 4 समझ ले। लिखा है a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax डिवाइड बाई a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax और इसका वैल्यू b/1 दिया हुआ है। हमें क्या करें, x की वैल्यू निकालो, है ना। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा ही हुआ है, फिर से वापस लगाओ। तो a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax प्लस a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax डिवाइड बाई ऊपर वाला a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax माइनस a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस 1 और b -1। बोलो ठीक है कि गलत है? सही है। यहाँ ये कट गया और यहाँ पे ये कट गया। यहाँ बचा 2 बार a बचा है और नीचे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर -2ax बचा है और यहाँ पे b प्लस 1 बचा है, b -1 बचा है। 2 से 2 कट गया। हमने किया है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से ऊपर हो गया ए स्क्वायर, नीचे रूट खत्म हो गया, बच गया ए स्क्वायर -2ax और यहाँ पे बच गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई b -1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ। तो इससे इसको इंटू कर लो, इंटू कर देंगे, क्रॉस करो, और क्या करेंगे। तब तो इसको एक्सपेंड करना होगा। नहीं अभी कहाँ करेंगे, देखेंगे जो फंसेगा बताएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर -2ax इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ये वाला इससे इसको किए हैं, फिर इससे इसको किए हैं और इससे इसको कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू बी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है इस x की वैल्यू, तो x को रोक लेते हैं 2ax इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर b -1 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 2x आ जाएगा, ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे ये पीछे हो जाएगा। ए स्क्वायर b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें x निकालना है। तो x यहाँ दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बच गया, b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b -1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2a नीचे आ जाएगा, है ना। 2a। यही तो। हाँ। बोलो सही चल रहे हैं गलत है। a से a कट गया तो a बच गया और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4a भी होता है ना, और डिवाइड बाई 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 2ab। ठीक है, यही आंसर है ना, देख लो चेक कर लो। तो एक गलती कर गए ना, ये b प्लस 1 को कहाँ ले गए, तो ये b प्लस 1 भी तो नीचे आएगा और नीचे b प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा, यानी यहाँ पे b प्लस 1। अब ठीक है, ये आंसर है ना। ठीक, ये वाला यहाँ से 2a लेके गए तो ये छोड़ दिया, ये भी तो नीचे जाएगा। चलो यहाँ तक तो हो गया, और कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग आज क्लास में इसको ही खत्म करते हैं पूरा, जो जो हो सकता है। तो 13 नंबर बना के गए थे शायद कि 12 बनाए थे। तो 10 ही का लास्ट 13 तो बना के गए थे।
मेरे को याद है, दिखाएं, मेरे को याद है कि हम करवा के गए हैं। तो 10 लास्ट बनने पे 13, 12, 14 का 1 कौन है, कहाँ रहते हो? बनाए तो थे सब, 14 तक बनवा दिए थे, 14 का 1 बना दिए थे। अब बोला था ये सब बन जाएगा उसी तरह से। क्या बनाना है बोलो, कहाँ से शुरू करें? जो फटाफट से बोलो, देर नहीं करो। 14 का 16 से चालू करते, इवेंट चल रहे हैं। 14 बना देते हैं, 14 से बना रहे हैं, ठीक है। 14 का 1 पिछले दिन बनाए थे, तो 14 का 2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 के 2 में कह रहे हैं कि x की वैल्यू रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 2a प्लस 1 माइनस रूट ओवर 2a माइनस 1 है ना। और हमें कह रहे हैं यहाँ से आप प्रूफ करके दिखाओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। हमें क्या करना है, जस्ट x लगा हुआ है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पे रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1 प्लस रूट ओवर 2a प्लस 1 माइनस रूट ओवर 2a माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1 माइनस रूट ओवर 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2a माइनस 1। यही होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिए, ठीक है ना। ऊपर हो जाएगा 2, रुक जाओ, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा है 2 इंटू 2 ये और ये कट गया, तो बच गया 2 इंटू रूट ओवर 2a प्लस 1 और नीचे ये कट गया रूट ओवर 2a माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कट गया, स्क्वायरिंग कर लिया। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 2a प्लस 1 आ जाएगा 2a माइनस 1, स्क्वायरिंग कर लिया, ठीक है। फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 और 2a प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, देख लो बढ़िया से, यहाँ 1 और 1 कट गया, यहाँ 2a और 2a कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ नहीं सुनो, यहाँ पे जो वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, ये तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या लगेगा 4a भी लग जाएगा, देखो यहाँ लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी से, तो ये 4a भी लग जाएगा। और ये यार पानी वानी पानी, रोको इसको जल्दी से, रुकावट के लिए खेद हो गया पूरा पानी गिरा दिए। नीचे 4a भी लगेगा तो क्या हो जाएगा 4a का मतलब कितना है x है और b का मतलब 1 है, और यहाँ पे 2a और 2a कितना हो गया 4a हो गया, और नीचे 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे पास आया। अब देखो ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में और ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बचा है x और यहाँ पे बचा है 4a, यहाँ बचा है 1। क्रॉस कर ले, इसका इससे क्रॉस करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका करोगे तो 4ax, एक तरफ लेके आओगे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था तो सेम क्वेश्चन है, एक ही ऐसा है, तो कौन सा बताएं, 15 बताएं या 16 बता दें? 16। घड़ी वड़ी सब गया, बिगड़ा ना तो तुम ही पैसा लेंगे हम, सिर के ऊपर चढ़ा देते। खड़ा हो बैठो, 16 नंबर मेरा घड़ी, इतना पुराना घड़ी है 15 साल। कॉपी का आप पीछे किए, अरे तो तुम यहाँ मुंह के सामने रख दोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर डिवाइड बाई
यहाँ पे लिखा है बी क्यूब प्लस 3a² b और इसकी वैल्यू 63/62 है। हमसे कह रहे हैं आप a/b निकाल दो, कितना होगा। किया बहुत सिंपल है, इसी तरह का सवाल ऊपर करके आए थे। अगर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएं तो नीचे वाला ऊपर ऐड होगा, a³ प्लस 3ab² प्लस b³ प्लस 3a² b और ऊपर वाला नीचे से माइनस भी होगा, a³ प्लस 3ab² माइनस b³ माइनस 3a² b होगा। और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, 63 प्लस 62 हाँ। और नीचे 63 माइनस 62। तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया, आपको दिख रहा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, ये a प्लस b का होल क्यूब है और नीचे a माइनस b का होल क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे 125/1 है। अच्छा, क्यूब रूट अगर दोनों तरफ कर दें, क्यूब रूट कर दें तो सबका क्यूब खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a प्लस b, ये बचेगा a माइनस b, ये बचेगा 5। 5/1। फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा लो या क्रॉस कर लो, 5a माइनस 5b इक्वल a प्लस b। a प्लस b, a को एक तरफ ले आओ, ये इधर आएगा तो 4a, ये उधर जाएगा तो 6b। अब a/b हमें निकालना है तो कितना होगा, 6/4 और यानी a/b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, यही आंसर है ना। तो इजी था, इसमें तो सेम है। सेम क्वेश्चन 17 भी है, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों तरफ क्यूब बन जाएगा और एक्स वाई का रेशियो निकालना है हमें। बनाया जाए कि बना लोगे? 17 हाँ कुछ तो खुद ट्राई करेंगे। हाँ, तो तुमको तो सारा ही बनाना पड़ेगा, मेरे करने के बाद अगर छोड़ देते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब जो रिवीजन शीट हम तुमको दे रखे हैं, वो रिवीजन शीट से जो जो चैप्टर परीक्षा में आ रहे हैं उसको पूरा सॉल्व करोगे A to Z, तब समझो कि कुछ सीखे हो। यहाँ लिखा है 17 में x³ प्लस 12x और डिवाइड बाई 6x² प्लस 8, ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ लिखा है y³ प्लस 27y और नीचे लिखा है 9y² प्लस 27। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे अगर तो x³ प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8 और नीचे आ जाएगा x³ प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8। यहाँ पे भी वही करोगे, y³ प्लस 27, हम लिखे नहीं है लेकिन लिख के ही करना तुम, ठीक है। एग्जाम में कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लिखना, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम अप्लाई कर रहे हैं। y³ प्लस 27y माइनस 9y² माइनस 27। तो ये देखो फॉर्मूला है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो a प्लस b का होल क्यूब है, यानी x प्लस 2 का ये होल क्यूब है, समझ गए हो। और नीचे x माइनस 2 का होल क्यूब है, यहाँ क्या है y प्लस 3 का होल क्यूब है और नीचे y माइनस 3 का होल क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब रूट कर दिए दोनों तरफ का, क्यूब रूट सब क्यूब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 बाई x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2 और यहाँ पे y प्लस 3 y माइनस 3, y प्लस 3 y माइनस 3। फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे तो ऊपर x बचेगा, y बचेगा, y बचेगा, 3 बचेगा, है ना। तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, y प्लस 3 प्लस y माइनस 3, y प्लस 3 माइनस y प्लस 3। 2 से 2 कट गया तो बच गया ऊपर 2x और नीचे x से x कट गया, बच गया 4। 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 2y और y से y कट गया, बच गया 6। आंसर आ गया आपका। तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा x/4 और यहाँ क्या बचा है y/6, है ना। तो फिर से वही आ गया x/y इज इक्वल टू 3:2 हाँ, तो x/y इक्वल्स टू 2:3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सेम सवाल था एकदम एक ही ऐसा, बस यहाँ ए बी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा था, यहाँ नंबर लेके था और कुछ नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, एकदम सेम कॉपी है। आओ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। हमें एक रिलेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से x निकाल लो, एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 341 डिवाइड बाई 91, और इसको यहाँ से x निकालना है। सिंपल है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओ, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या होगा 341 प्लस 91 बाई 341 माइनस 91। तो बताओ जोड़ जाड़ के कितना होगा। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 1 3x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये x माइनस 1 का होल क्यूब, और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब ना। 341 और 91, 341 और 91 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दो 4 9 ये 13 3 1 1 4 4 3 2 9 4 13 और 3 1 4 432 और 432 नीचे कितना आ रहा है? 341 से 91 माइनस करें 0 5 250, तो ये 250 हो गया। 2 थोड़ा कैजुअल बन गया। चलो, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये x माइनस 1 का क्यूब है, ये x माइनस 1 का क्यूब है, और यहाँ पे काटेंगे तो 216 आ जाएगा ना, और 125 आ जाएगा। 216 बाई 125 क्यूब रूट कर दें तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, यहाँ बचेगा x माइनस 1 और ये बच जाएगा 5। फिर से क्रॉस कर लो, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11। यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तो 18 तक तो हमने बना दिया। 19 नंबर में एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, बताते हैं। लिख रहे हैं कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो आपको दिखाना है कि ईच रेशियो, हर रेशियो का वैल्यू इतना है। तो बहुत सिंपल है, अनलेस एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, एक्स वाई जेड जीरो है, अगर जब तक एक्स वाई जेड जीरो ना हो, अनलेस अगर एक्स वाई जेड जीरो है नहीं है तो ये सारा बराबर है। तो इसमें वैल्यू ऑफ ईच रेशियो निकालना है, तो बहुत सिंपल है, ये सिखाए भी थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है x प्लस वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ए वाई प्लस बी जेड और इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसको हम एडेंडो लगा दें। अगर एडेंडो में क्या होता है, ऊपर का ऊपर से ऐड, नीचे का नीचे से ऐड, और याद है फॉर्मूला में दिखाए थे कि एडेंडो करने से जो वैल्यू आती है वो हर रेशियो की वही वैल्यू होती है। याद आ रहा है कुछ कुछ नहीं? यहाँ पे हमने क्या कहा था, एक रेशियो है 3/5, एक है 9/15, दो रेशियो हैं। ऊपर का ऊपर से ऐड करो 27 आएगा, 12 आएगा, और 15 से 5 20 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही हर रेशियो की वैल्यू होगी, 3/5 ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो में क्या कर रहे हैं, फिर से जोड़ दे रहे हैं, x प्लस वाई जेड प्लस एक्स, और नीचे क्या बच रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड प्लस बी एक्स। यही है। ऊपर देखो दो बार हमारे पास x भी आ रही है, y भी आ रही है, z भी आ रही है, और नीचे क्या हो रहा है, ए एक्स है, बी एक्स है, प्लस ए वाई है, बी वाई है, और प्लस ए जेड है और बी जेड है। दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, ऊपर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और नीचे अगर दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b, दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो प्लस b, और फिर तीनों में से z कॉमन ले तो a प्लस b। ऊपर 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड है, नीचे है x प्लस y प्लस z और a प्लस b कॉमन ले लिए, x प्लस वाई प्लस जेड है। इससे ये कट गया, आंसर हो गया 2a डिवाइड बाई a प्लस b। दिस इज योर आंसर। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो चैप्टर आपका खत्म हुआ आज।
लेकिन इसमें अभी बहुत काम है, मतलब ये चैप्टर ऐसा इतना आसानी से खत्म नहीं होता। WB बोर्ड वालों में तो बहुत भर भर के दिया हुआ है। आप WB बोर्ड को पढ़ाते हैं? हम सबको पढ़ाते हैं, गणित सबका एक ही है, क्या अलग से क्या सोचना है। ठीक है, उनको तो तो फ्री में पढ़ाते होंगे। है उनको तो फ्री में पढ़ाते होंगे। क्यों वो पैसे थोड़ी दे पाते होंगे। क्यों नहीं, WB वाले पैसे नहीं देते हैं? ऐसा क्यों बात है? देते हैं, कम देते मम्मी हो। को तो 200 दिया जाता था पहले हिंदी पढ़ाने का। एक्सरसाइज 3 है ना? इसका एग्जाम्पल्स हम कर लेना। देखो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग किए हैं अंदर वैसा ही है, लेकिन करना इसको, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। इसको कर लेना, जो डाउट्स होगा पूछ लेना। वैसे ये चैप्टर अब डाउट वाला रह नहीं गया, तो आप समझ जाएंगे। तो यहीं इसको खत्म करते हैं, अब GST शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। ये चैप्टर हुआ हमारा पूरा।